Hello my dear students, I welcome you all to watch this channel beta. I hope all of you are happy and healthy and doing your work properly without any problem. But if you face any problem, then you can call me or you can ask your problem on my WhatsApp number. Okay? Do not hesitate to ask any doubt. If you hesitate, then there will be problem for you. Okay? तो प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाओ बेटा, प्रॉब्लम को सोल्व कर दो. जैसे ही प्रॉब्लम कुछ आपको दिखाई दो उसी टाइम सोल्व करो उसको. देन यू कैन प्रोसीड प्रॉपरली. अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो. बेल आइकन प्रेस करके बेटा नोटिफिकेशंस ऑन करिए, ताकि मैं जैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत पता चल जाए, आप दे सके, आप आराम से देख सके उस वीडियो को. एंड देन शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. जिनको जरूरत है लेक्चर्स की, जरूरतमंद बच्चों के पास जरूर पहुंचने चाहिए लेक्चर्स. ये आपकी भी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है. तो करते रहो, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी करिए. लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ. In our previous lecture beta, we discussed concentration of ore, methods of concentration, different methods of concentration of ore हमने discuss किया था. Now today we are going to discuss step third of metallurgy. Third step of metallurgy क्या बेटा? Extraction of crude metal from concentrated ore. This is step third. थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी है बेटा ये. दिस मेटलर्जी के हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे. 4 स्टेप्स मैंने लिखे थे फर्स्ट लेक्चर में. थर्ड स्टेप टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर. क्रूड मेटल मीन इम्प्योर मेटल. प्योर मेटल नहीं है ये, इम्प्योर मेटल है, फ्री मेटल है, बट प्योर नहीं है ये ध्यान रखना आपको. तो कैसे है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर इज पॉसिबल in 2 steps. Mean this process involves, or we can say it involves 2 steps बेटा. 2 steps होंगे इसमें, इसके सब steps हैं. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ बेटा, और वी कैन से कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड. मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे हम. सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, कन्वर्जन ऑफ ओर, और वी कैन से मेटल ओर इनटू इट्स ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बेटा. मेटल ओर को इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले. किसी भी फॉर्म में मेटल का कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है, अनदर ओर है बेटा, हाइड्रेटेड ओर है, ठीक है, कोई भी ओर है. हमारा फर्स्ट एम होगा इस मेटल ओर को हम इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करें. एंड सेकंड स्टेप होगा बेटा फिर स्टेप नंबर 2, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. जो मेटल ऑक्साइड बन गया बेटा, मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ द बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू द फ्री मेटल. फ्री मेटल मीन क्रूड मेटल. रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू द क्रूड मेटल. क्रूड मेटल मीन बेटा इम्प्योर मेटल. सो दिस इज स्टेप नंबर 2. These 2 steps are there in this extraction of crude metal from concentrated ore. Concentrated ore से क्रूड मेटल तक पहुंचने में ये 2 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे बेटा. ओके, फर्स्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में. सेकंड स्टेप में जो मेटल ऑक्साइड बनेगा उस मेटल ऑक्साइड को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे. में ऑक्सीजन रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल रिडक्शन हो जाएगा. रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, आपने 11th क्लास में डिस्कस किया था. अब हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो क्या है, रिडक्शन ही होता है, ठीक है ना. वो रिमूव कैसे करेंगे मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हम, बाय द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा. ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट स्टेप है जो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ
metal ore into metal oxide, how this is possible beta? Beta, this is possible by two ways, either by calcination or by roasting. This first step है जो यहाँ पर इसका बेटा conversion of metal ore into its oxide. This is possible by two ways, either by calcination and second is by roasting. तो first of all we have to discuss what do you mean by calcination and roasting. क्या होते हैं calcination और roasting? Calcination क्या है बेटा? The process of converting an metal ore, किसी मेटल ओर को, क्योंकि हम कर रहे हैं मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना. The process of converting a metal ore, the process of converting a metal ore into its metal oxides by heating it strongly below its melting point. melting point से below मेल्ट ना हो जाए, कई बार melting point पर डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए ओके. by heating it strongly below its melting point, either in the absence of air or in a limited supply of air. या तो बिल्कुल चाहिए नहीं एयर, हमें ऑक्सीजन पास नहीं करनी, एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ओके. या फिर लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड अमाउंट में देंगे हम ऑक्सीजन उसको, एयर, तब जाकर मेटल और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन. तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल और into its oxide by heating it strongly below its melting point beta. By heating it strongly below its melting point, either in a limited supply of air or in the absence of air, और इन द एब्सेंस ऑफ, या तो लिमिटेड सप्लाई पास करनी पड़ेगी आपको, या फिर बिल्कुल एब्सेंस चाहिए, एयर की जरूरत ही नहीं है, इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. इसको हम कैल्सिनेशन बोलेंगे. सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं. सी से कैल्सिनेशन, सी से क्या होता है? कार्बोनेट भी तो सी से ही बनता है. मीन स्पेशली एक पॉइंट माइंड में रखना बेटा, हिंट बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए आपको, कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा. सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट, सी ओके. मीन्स फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने, हीट करो इसको बेटा, व्हाट हैपन? डिकम्पोज हो जाएगा, कन्वर्ट इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ये लो. अनदर एग्जांपल यू कैन टेक बेटा, अनदर एग्जांपल यू कैन टेक बेटा, जिंक कार्बोनेट लिया हमने, ZnCO3, हीट किया इसको, कन्वर्ट इन जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी ओर को, मेटल ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था, कर दिया, हीट किया बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर. हमने एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिया इसको बेटा, ओके. अनदर हीट करेंगे, एक पॉइंट बता रहा हूँ, हीट करें अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, अगर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एब्जॉर्ब कर रखा है इसने मॉइस्चर को, तो मॉइस्चर तो रिमूव हो ही जाएगी. मॉइस्चर कैन बी रिमूव्ड इजीली. मान लिया हमने लिया हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3 2H2 और इसको हीट कर दे हम, देन व्हाट हैपन? क्या मॉइस्चर रिमूव नहीं होगी? हो जाएगी. हम कैल्सिनेशन में एग्जांपल दे सकते हैं, प्लस 2H2O गैसेस. ओके, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैल्सिनेशन. सो दिस इज कैल्सिनेशन. नाउ सेकंड इज रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग? सेकंड प्रोसेस मीन कन्वर्जन ऑफ मेटल और इनटू मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं बेटा हम. तो रोस्टिंग क्या होगा? सेकंड डिस्कस कर रहे हैं रोस्टिंग. व्हाट डू मीन बाय रोस्टिंग? ये कैल्सिनेशन से भी हो सकता है और रोस्टिंग से भी. कैल्सिनेशन में क्या था?
लिक्विड सप्लाई में या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में। ये क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a metal ore into its oxide by heating it strongly below its melting point। यहां तक सेम, यहां थोड़ा सा होगा in excess of air, in excess of air, कंडीशन चेंज है, प्रोसेस वही है, in the excess of air, एयर की एक्सेस मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, in the excess of air, ओपन में हीट कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ एयर में। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको रोस्टिंग बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और पॉइंट, कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। रोस्टिंग इज स्पेशली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। किसके लिए बेटा, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। This is specially used to convert metal sulfides into their oxides। मेटल सल्फाइड्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगा जनरली मैक्सिमम केसेस में। फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिया बेटा जिंक सल्फाइड, हमने लिया बेटा लेड सल्फाइड, हमने लिया बेटा क्यूप्रस सल्फाइड। ये लो जी, इन द एक्सेस ऑफ एयर मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी बेटा, हीट किया है, इन द एक्सेस ऑफ एयर हीट कर दिया बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ताकि ये डिकम्पोज ना हो। जिंक सल्फाइड इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जेरेनो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड कम्स आउट। बैलेंस करके देख लो भाई, अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन 2 हो गई, इसको 2 कर ले, अगर देखना 2 into 4 ऑक्सीजन में जिंक 2 है तो जिंक 2, यहाँ जिंक अगर 2 करेंगे सल्फर भी 2 हो जाएंगे। सल्फर हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। जिंक सल्फाइड को हमने 2 टाइम्स किया, सल्फर भी 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 बैलेंस हो गया, जिंक भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर जिंक 2 किया है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं बेटा। हम देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 and 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 होगा बैलेंस। सेम ऐसे ही सब में होगा। लेड सल्फाइड treated with ऑक्सीजन 2 गिव PbO, लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड 2 2 2 और ये 3। देख लो चाहे बैलेंस मिलेगा, मैं बगैर देखे लिख दिया मैंने इसमें। देखो लेड 2 2 हो गया, सल्फर 2 2 हो गया, ये बैलेंस किया पहले हमने। उसके बाद ऑक्सीजन 4 and 2 6 6 होगी, बात करते हैं। ओके, सिमिलरली क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड CO2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बेटा SO2 मिक्स टू द एटमॉस्फेयर, अगेन 2 3 2 2, ये लो जी होगी बैलेंस। ये भी अंडरस्टैंड किया। सो दिस इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। मेटल ओर को किसमें, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एक्सेस ऑफ एयर। स्पेशली किसके लिए यूज करेंगे, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लिए, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, आपको बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, यू कैन लर्न दिस इजीली। ओके, नाउ ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया बेटा यहाँ पर कि भाई मेटल ओर को हम ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर छोटी सी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और डिस्कस करनी है हमें, फ्लक्स। व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है बेटा, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स। भाई जो मेटल ओर्स हैं इनके अंदर कुछ इंप्यूरिटीज होती हैं। इंप्यूरिटीज को हम गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, गैंग और मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड इंप्यूरिटीज, इनको इंप्यूरिटीज बोलते हैं। ओके, तो जो गैंग है ओर के अंदर, मेटल ओर के अंदर
वो जो गैंग है वो टू टाइप्स की हो सकती है, इम्प्योरिटीज है टू टाइप्स की हो सकती हैं, एसिडिक एंड बेसिक। भाई उन एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को फ्लक्स बोलते हैं बेटा। दीज आर कॉल्ड फ्लक्स। जो रोस्टेड और कैल्साइंड ओर में हमारे पास है, में रोस्टिंग किया, कैल्सिनेशन किया, कंसंट्रेटेड ओर को का रोस्टिंग या कैल्सिनेशन कर दिया हमने, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये रोस्टेड ओर है या कैल्साइंड ओर है। रोस्टेड और कैल्साइंड ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स किए जाते हैं इसके अंदर। दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लक्स। इनको फ्लक्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स और फ्लक्स इज those chemical substances which are used to remove impurities, or we can say which combine with impurities, क्यों भाई रिमूव कब करेंगे, जब कंबाइन करेंगे। केमिकल सब्सटेंसेस विच कंबाइन विद impurities, impurities क्या बेटा, गैंग, नथिंग बट गैंग, प्रेजेंट इन रोस्टेड और कैल्साइंड ओर। कंबाइन करके क्या बनाएंगे, टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल। फ्यूजिबल मटेरियल जैसे झाग से आ जाते हैं ऊपर, है ना, फ्यूजिबल मटेरियल होता है बेटा ये। इस टाइप के फ्यूजिबल मटेरियल बन जाए तो उसको इजीली हम ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो विच आर which combine with impurities present in roasted or calcined ore to form a fusible material. To form a fusible material are called fluxes. उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम fluxes बोलते हैं। are called flux और प्लूरल में फ्लक्सेस बोल सकते हैं बेटा, आर कॉल्ड फ्लक्सेस। ये फ्लक्सेस होती है बेटा। ओके, कैल्साइंड या रोस्टेड ओर है। कैल्साइंड और रोस्टेड ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, गैंग होगी, उनके साथ कंबाइन करके एक फ्यूजिबल मटेरियल बनाएंगे झाग की फॉर्म में, फोम की फॉर्म में। ओके, ऊपर ऊपर आ जाएगा, सेमी सॉलिड होता है। अंडरस्टैंड किया पाए? तो इस टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को बेटा हम फ्लक्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लक्सेस। नाउ जो फ्यूजिबल मटेरियल बनता है बेटा, द फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म्स व्हेन फ्लक्स कंबाइन विद इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड स्लैग। इसको स्लैग बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय स्लैग, ये पूछ लिया जाता है। द फ्यूजिबल मटेरियल, और वी कैन से द इजीली फ्यूजिबल मटेरियल, जल्दी ही बन जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। द इजीली फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म्स when flux combines with impurities or gang is called slag. इसको slag बोलते हैं। The easily fusible material formed, this is called slag. इसको slag बोलेंगे बेटा, is called slag. ये slag होता है बेटा। ओके, मीन फ्लक्स प्लस गैंग और इम्प्योरिटीज टू गिव slag, ये slag बनता है, फ्यूजिबल मटेरियल होता है। दिस इज फ्यूजिबल मटेरियल।
दिस इज फिजिकल वेट। जहाँ की टाइप में ऊपर आ जाएगा उसको सेपरेट कर देते हैं बेटा। ओके, कभी आप कोल्हू में गए हो, कोल्हू खेतों में लगता है किसान लगाते हैं कोल्हू, गुड़ शक्कर चीनी बनाने के लिए बेटा। ओके, तो कोल्हू में जब गन्ने को पीड़ा जाता है, उसका रस निकलता है, जूस निकलता है, शुगर केन जूस, उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स कर देते हैं, क्योंकि जब गन्ने को पीड़ा जाएगा कोल्हू के अंदर बेटा, तो और बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होते हैं उसके साथ ही मिक्सअप हो जाते हैं। वो सारी इम्प्यूरिटीज मिक्स होकर आगे आएंगी, उनको सेपरेट करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स करेंगे उनके अंदर, तो उनके साथ रिएक्शन करके झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगी, फॉर्म की फॉर्म में। जनरली सोडा मिक्स किया जाता है वहां पर। ओके, तो ऊपर आ जाएंगे, उनको हम सेपरेट कर देंगे। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? सेम तो फ्लक्स का काम करता है वहां पर। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फ्लक्स बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस बेटा। फ्लक्सेस आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस। These flux are divided in two types beta. Fluxes are divided in two types, acidic flux and basic flux. Two types की flux होती है बेटा, acidic and basic. Types of fluxes. Fluxes are divided in two types. First is acidic fluxes. And second is beta, we can consider basic fluxes. Two types की flux होती है बेटा। जो नेचर ऑफ फ्लक्स है, it depends upon nature of impurities. अगर हमारे पास रोस्टेड या कैल्साइंड ओर है जो, उसके अंदर impurities अगर बेसिक हैं, तो हमें जो फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा वो एसिडिक होगा। क्यों? एसिड एंड बेस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बेटा। और एसिडिक एंड बेसिक impurities, एसिडिक इम्प्यूरिटीज कंबाइन विद बेसिक फ्लक्स गेट न्यूट्रलाइज। न्यूट्रल एसिड को बेस करेगा, बेस का एसिड करेगा, सिंपल। ओके, मैं सोल्ट एंड वाटर इसलिए बोल रहा कि जरूरत तो नहीं है ना वाटर ही बने। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? हाँ, तो यहाँ पर एसिड और बेस, अगर एक कंपाउंड की नेचर एसिडिक है, दूसरे की बेसिक है, तो इतना तो कंफर्म है कि वहां पर वो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। सोल्ट तो जरूर बनाएंगे कुछ ना कुछ वहां पर। ओके, हाँ जी, वो स्लैग बनेगा यहाँ पर। ओके, नाउ एसिडिक फ्लक्स कौन सी होंगी? मीन इफ impurities आर बेसिक, इफ द impurities present in roasted or calcined ore are basic, then fluxes are acidic. फ्लक्सेस की नेचर कैसी होगी? एसिडिक। अब बेटा बेसिक इम्प्यूरिटीज क्या होती है? बेसिक इम्प्यूरिटीज आर बेसिक। ये जो बेसिक इम्प्यूरिटीज होंगी, ये कौन सी होगी बेसिक इम्प्यूरिटीज? मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बेटा, है ना। मेटल ऑक्साइड हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? आयरन ऑक्साइड ले लिया, FeO, Fe2O3 एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर, बेसिक है। एसिडिक फ्लक्स कौन सी होंगी फिर? एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक फ्लक्स, एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स बेटा सिलिका हो सकता है, SiO2। बोरेक्स हो सकता है बेटा, बोरेक्स हम ले लेते हैं, Na2B4O7 10H2। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला, तो बेटर रहेगा आप एग्जांपल इसके साथ में इजीली आप लिख सकते हैं रिएक्शन। क्यों? आपको एग्जांपल देने से मतलब है। ओके बेटा, तो सिलिका इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक, और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जनरली। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? 9th क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं। ओके, वही पॉइंट मैंने यूज किया यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया कोई भी बेसिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, suppose calcium oxide is present in the roasted or calcined ore, iron oxide FeO is present in the roasted or calcined ore, then acidic flux हम उसके अंदर डाल सकते हैं। This is basic impurity। ये क्या है बेटा? एसिडिक फ्लक्स। ये एसिडिक फ्लक्स हो गई। क्या बनेगा? देखो स्लाइड पर आएगा, CaSiO3 कंबाइन हो गया, कैल्शियम सिलिकेट, स्लाइड बन गया बेटा। ये FeSiO3
फेरस सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट। स्लैग, ये फेरस सिलिकेट, स्लैग, दीज आर स्लैग बेटा। स्लैग फ्यूजिबल मटेरियल बन गए, स्लैग आर फॉर्म्ड। मीन इस टाइप से हम इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर देते हैं उसके अंदर से, आगे एक्सट्रैक्शन में इजी रहेगा हमारे लिए। तो इम्प्यूरिटीज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे हमारे लिए आगे फर्दर प्रोसेस में। अंडरस्टैंड किया पॉइंट यहाँ पर? ओके। नाउ इसी तरह बेसिक फ्लक्स होती है, सेकेंड टाइप ऑफ फ्लक्सेस जो होंगी दैट इज बेटा बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्सेस क्या होंगे? बेसिक फ्लक्सेस रिवर्स कर देते हैं। इफ इम्प्यूरिटीज आर, बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे अगर इम्प्यूरिटीज एसिडिक है। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द रोस्टेड और कैल्साइड और आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक। अगर इम्प्यूरिटीज एसिडिक है देन फ्लक्सेस यूज्ड आर बेसिक, फ्लक्स बेसिक हो जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये लो जी, फ्लक्सेस यूज्ड आर बेसिक। अब की बार जो इम्प्यूरिटीज है एसिडिक इन नेचर, सपोज सिलिका प्रेजेंट है, एसिडिक इम्प्यूरिटीज है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड प्रेजेंट है, एसिडिक इम्प्यूरिटी है। ओके, एसिडिक इम्प्यूरिटीज क्या, एसिडिक इम्प्यूरिटीज क्या हो सकती हैं? सिलिका हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10 हो सकता है, एक्सेट्रा। दीज आर बेटा एसिडिक इम्प्यूरिटीज। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपको कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर बेटा। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ सपोज, तो फिर फ्लक्स क्या यूज करें? कार्बोनेट्स हम यूज कर सकते हैं बेटा। फ्लक्स इज यूज्ड आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक फ्लक्स। एग्जांपल्स ऑफ बेसिक फ्लक्सेस क्या होंगे? इस टाइप के एसिडिक इम्प्यूरिटीज अगर प्रेजेंट है आपके ओर के अंदर, रोस्टेड और कैल्साइड ओर के अंदर, तो एग्जांपल्स ऑफ बेसिक फ्लक्सेस हम क्या ले सकेंगे? फिर बेसिक फ्लक्स के बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं बेटा। मीन हमें जनरली ऐसे कंपाउंड लेने की वो ऑक्साइड्स दे सके, मेटल ऑक्साइड दे डिकम्पोज होने के बाद, डिसेट होने के बाद। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, आप आयरन ऑक्साइड ले लो, Fe3O4 ले लिया। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? दीज आर बेसिक फ्लक्सेस इन नेचर, बेसिक फ्लक्स होंगे बेटा। आप फेरस ऑक्साइड ले सकते हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? मीन इस टाइप के एग्जांपल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं एज बेसिक फ्लक्सेस एक्सेट्रा। ओके, नाउ कैसे? देखो एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए जस्टिफाई करते हैं। मान लिया हमारे पास सिलिका एज एसिडिक इम्प्योरिटी, ये है SiO2 ट्रीटेड विद, हमने सपोज बेसिक फ्लक्स से डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट हैपेंस? दिस इज एसिडिक impurity and this is basic flux हो गया बेटा आपके पास। this is basic flux. how this reaction? कैल्शियम कार्बोनेट है जो सिलिका के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट ही बनाना है इसको, CaO डिकम्पोज होगा बेटा, ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होते ही क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ये सिलिकेट के इसके सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ से क्या निकल गया? CO2, कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO2। ये लो, दिस इज स्लैग, स्लैग बन गया है। अनदर एग्जांपल आप ले लो, सिलिका है ट्रीटेड विद, कोई भी ले लो, आपने सपोज मैग्नीशियम ले लिया, MgCO3, ये लो जी, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सिलिकेट, MgSiO3, मैग्नीशियम सिलिकेट प्लस CO2 कंपाउंड। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो ये एसिडिक इम्प्यूरिटीज है एंड दीज आर बेटा बेसिक फ्लक्स हमने जो यूज किए हैं यहाँ पर। सिलिकेट्स बन गए हैं विच एक्ट्स एज स्लैग, वो स्लैग की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे बेटा एंड अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट हियर। ओके, ये स्लैग बन गए। लिखना चाहो आप लिख दो यहाँ पर, दिस इज स्लैग। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्सेस। नाउ ये अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कस किया था। हमने फर्स्ट स्टेप में मेटल और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। स्टेप नंबर 2 क्या है? व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 था हमारा बेटा कि हमने रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके मेटल और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। जो मेटल ऑक्साइड उसमें से हमने इम्प्यूरिटीज भी कर दी है सेपरेट। अब जो मेटल ऑक्साइड है हमें उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ और रिडक्शन ऑफ
metal oxide to crude metal, reduction of metal oxide to crude metal। बेटा मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे और इसको हम क्रूड मेटल या फ्री मेटल या इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे बेटा। ओके, तो थर्ड स्टेप है जो मेटलर्जी का, इस थर्ड स्टेप का सेकंड जो सब स्टेप है यहां पर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल और वी कैन से फ्री मेटल और वी कैन से इम्प्योर मेटल, इसमें करना है। हाउ दिस इज पॉसिबल बेटा? बेटा दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन? What do you mean by reduction? Beta, the process of converting metal oxide into crude metal with the help of stable reducing agent is called reduction. Simple. क्या होगा? The process of converting metal oxide into crude metal. Beta. Crude metal means impure metal. By the use of or by using suitable reducing agent, by using suitable reducing agent is called reduction। इसका रिडक्शन बोलते हैं बेटा। बट इसमें एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, व्हाट डू मीन बाय स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग बेटा अगर ये रिडक्शन करें, एक्चुअली स्मेल्टिंग इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन की टाइप है, बट यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा स्पेशली कार्बन यूज करेंगे। मीन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल, रिडक्शन ही करेंगे इस पे। ओके, एक्सट्रैक्ट करेंगे हम क्रूड मेटल को फ्रॉम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करना है बेटा? हमें कार्बन हमें रिड्यूस करना है। ओके, कार्बन हमें यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। यहाँ पर तो स्मेल्टिंग क्या होगा? सिंपल, मैं भी बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ रिडक्शन ही होता है बेटा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट करना हमें। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रूड मेटल बेटा फ्रॉम किससे? मेटल ऑक्साइड से। बाय रिडक्शन विद कोक और कार्बन। बाय रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन क्या हो सकता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ, मैं बता देता हूं आपको, कार्बन ये नहीं कि प्योर कार्बन लो आप, इन द फॉर्म ऑफ कोक की फॉर्म में कोक आता है, चारकोल पाउडर आता है बेटा, चारकोल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, इनमें से किसी फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ बेटा आप कोक ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रूड मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन विद कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग बोलेंगे। ओके, बाय रिडक्शन विद कार्बन के साथ रिड्यूस करना, स्पेशली बार बार बोल रहा हूं मैं। और कार्बन किस फॉर्म में हो सकता है? कोक की फॉर्म में, चारकोल की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म, किसी फॉर्म में हो सकता है बेटा यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, मैं लेता हूँ मेटल ऑक्साइड कोई भी MXO ट्रीटेड विद कार्बन स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दिस इज, या फिर हमने लिया कोई मेटल ऑक्साइड है ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये गैसेस फॉर्म में होगा। व्हाट हैपेंस? हीट तो करना ही है भाई, हीट तो करना है, हीटिंग तो होगी इसमें। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? नाउ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? हेल्प्स इन रिडक्शन, खुद रिड्यूस होंगे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज कैसे होंगे? बाय एक्सेप्टिंग ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। ओके, मीन मेटल ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल में। मेटल सॉलिड और लिक्विड किसी फॉर्म में आ सकता है। एक्स मेटल हो गए, बैलेंसिंग कर दी मैंने इसकी। प्लस क्या निकल गया? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस ही हो गए तो। ओके, सिमिलरली
अगर मेटल ऑक्साइड CO के साथ कंबाइन करता है तो अगेन मेटल सॉलिड और लिक्विड बन गया, जो भी बनेगा यहाँ पर X टाइम्स प्लस CO लिया तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और अगर कार्बन लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। दिस इज क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल, ये है क्रूड मेटल, दिस इज क्रूड मेटल। रिडक्शन कर दिया आपने इसका, मीन स्मेल्टिंग इज नथिंग बट टाइप ऑफ रिडक्शन ही है, ये रिडक्शन ही है, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। बट स्पेशली रिडक्शन किसके साथ करना है, इन द विद कार्बन, कार्बन के साथ। और कार्बन किसकी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कोक, चारकोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी की फॉर्म में भी हो सकता है बेटा। दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग होता है ना। एक और छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं यहाँ पर, पायरोमेटलर्जी। ये जो रिडक्शन हम करेंगे यहाँ पर, रिडक्शन जनरली टेक्स प्लेस, रिडक्शन स्मेल्टिंग जो भी है यहाँ पर ये प्रोसेसेस बेटा, दीज processes or this process of reduction takes place under pyrometallurgy. Pyro what is related to heat, metallurgy process of extracting metal, है ना। pyro what is related to क्या हो जाएगा, heat, और metallurgy क्या है, the process of extracting metal, metal को extract करेंगे by heating, किससे, किसको हीट करके, by heating the metal oxide with stable reducing agent, okay। मीन इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम the process of reducing और process of extracting metal or crude metal, the process of extracting metal or we can say crude metal beta from metal oxides by heating with suitable reducing agent is called pyrometallurgy. इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, मीन जो प्रोसेस जो हमने रिडक्शन का किया, रिडक्शन पायरोमेटलर्जी के अंडर ही होता है। सिंपल सा पॉइंट हम बोले तो यहाँ पर, क्यों रिडक्शन में हमने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्सट्रैक्ट किया है और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। तो व्हाट डू मीन बाय पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, pyro what is related to heat, metallurgy what is nothing but, metallurgy mean extracting of metal from metal oxide, मेटल ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय हीटिंग विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, नेम से निकल गई डेफिनेशन बेटा यहाँ पर, मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग। हीट का ऑप्शन, हीट वर्ड जरूर लिखना है यहाँ पर, वहां पर बाय रिडक्शन लिख देते, बाय रिडक्शन लिख देते। रिडक्शन हो सकता है कम टेम्परेचर पे हीट करना या नॉर्मल टेम्परेचर भी हो जाए, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो हीट करना ही करना पड़ेगा। बट इन एनी प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हीटिंग की जरूरत तो पड़ती है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन जनरली पॉसिबल नहीं होती है, ओके। थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो देना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, ओके। तो वो सारा प्रोसेस रिडक्शन का था वो पायरोमेटलर्जी के अंदर ही होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग with suitable reducing agent is called pyrometallurgy. इसको क्या बोलते हैं हम, pyrometallurgy। So this is all about today's lecture बेटा। Again I want to tell you, like, subscribe and share this channel and also give your comments। लाइक भी नहीं देते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, न्यूट्रल बच्चे हो, बिल्कुल न्यूट्रल, समझने वाली बात। खुश होते नहीं होते हो लेक्चर देखने के बाद, लाइक भी किया करो, कमेंट भी दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट। थैंक्स अ लॉट बेटा।